हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे। तो आइए समझते हैं रैखिक समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई इक्वल 14। ये पहला रैखिक समीकरण है और x माइनस वाई इक्वल 4 ये दूसरा रैखिक समीकरण है। ओके, अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें हल करके x और y के मान निकालना है और किस विधि द्वारा हल करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ओके, तो हमने बताया था आपको कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से, ये दो समीकरण है, इनमें से किसी एक समीकरण से चर x या y का मान निकाल करके दूसरे में रख देते हैं। अगर हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे तो उसे समीकरण 1 पे रखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर क्या है, 14। x प्लस वाई बराबर 14 है। ओके, अब हमें x का मान निकालना है यहाँ, तो x को इधर रखेंगे और जो y का पद है उसको बराबर के उधर ले जाएंगे। हमें x का मान निकालना है तो केवल x इधर रहेगा, x वाला पद इधर रहेगा और ये y वाला पद बराबर के उस साइड ले जाना। आपको क्या जाएगा, x इक्वल 14 और ये प्लस y है, उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, माइनस y। यहाँ से आ जाएगा x का मान क्या आ गया, x बराबर आ गया 14 माइनस वाई। अब x का ये जो मान आया है 14 माइनस वाई, इसको आपको समीकरण 2 में रख देना। चलिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में हम x बराबर क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। ओके, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। अब इसमें x के स्थान पर आपको रखना है क्या, 14 माइनस वाई, तो यहाँ रख दीजिए 14 माइनस वाई, फिर इसके बाद ये माइनस वाई इक्वल 4। यह आ जाएगा 14 माइनस 2y, माइनस वाई और माइनस वाई दोनों माइनस के, माइनस का एक y ये है और माइनस का एक y ये है, तो दोनों को जोड़ देना। कभी कभी देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करके और यहाँ कह प्लस 2y। ऐसा नहीं करना, ये माइनस का y है, ये भी माइनस का y, तो माइनस के 2y हो जाएंगे, होगा माइनस 2y इक्वल 4। ओके, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y वाले पद को उधर ले जाइए और ये संख्या इधर ले आइए, तो आ जाएगा 14, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस 4 बराबर माइनस का 2y है, बराबर को उधर जाएगा प्लस 2y। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा, 14 में 4 घटाइए 10 बराबर 2y। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 10/2, तो काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया, y बराबर आ गया 5। y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब x का मान निकालना, तो ये y का मान, x बराबर हमने क्या निकाला था, x बराबर समीकरण 2 में हमने क्या रखा है, 14 माइनस वाई, तो ये जो y का मान आ गया इस पे रख देना है, जहां x बराबर है 14 माइनस वाई, तो इसमें y के स्थान पर आप 5 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब यहाँ लिखे क्योंकि x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई, यहाँ से हमने x का मान क्या निकाला था, 14 माइनस वाई,
तो इसमें y का मान 5 आया है तो रख दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 14 माइनस 5, तो x बराबर आ गया 9। इस प्रकार हमें x बराबर 9 और y बराबर 5 ये मान प्राप्त हो जाते हैं। ओके, और अगर आपको उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, तो देखिए x का मान क्या है 9, y का मान आया 5, यहाँ x बराबर रखेंगे 9 और y बराबर 5, तो 9 और 5 14, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।